हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो राजस्थान जीके की हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आज टेस्ट नंबर 158 है, यानी कंटिन्यू 158 टेस्ट हम कर चुके हैं। तो फटाफट लाइक कर देना इस बात पर, और जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं और चाहते हैं कि रोज़ाना इस तरह की टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू रखें तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना इस बटन पे ओके करके, ताकि आने वाला वीडियोज़ रहेगा उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ये इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे दिया और टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है, जहाँ से आप डेली पीडीएफ आप ले सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा ऐप आपने डाउनलोड कर ली होगी, अब तक नहीं किया तो कर लेना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा इसका, ठीक है। इस पर क्या होता है कि अलग अलग टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलती है, और फुल लेंथ की एग्जाम पैटर्न क्या आता है पर आपके फुल मॉडल पेपर भी हैं राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। जब भी आप यहाँ पर एक फुल टेस्ट सीरीज अगर लें तो आप रेफर कोड यूज़ कर सकते हैं प्रहलाद 40 के नाम से, ताकि आपको 40% जो है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कोड याद रखना प्रहलाद 40 के नाम से। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और करना क्या है कि पूरी टेस्ट सीरीज देखनी है और बताना है कि कितने क्वेश्चन है आप सही कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान में चकवाड़ा घटना जो है किससे संबंधित है। राजस्थान की चकवाड़ा घटना जो है ये सार्वजनिक जलाशयों से रिलेटेड है, सार्वजनिक जलाशयों के उपयोग से संबंधित है। दूसरा है कि करौली का प्राचीन नाम बताना है। करौली का प्राचीन नाम क्या था, और करौली को प्राचीन काल में क्या कहते थे, गोपाल पाल कहते थे। बी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 22 जून 1908 को रासमी चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया नामक जगह पर एक आंदोलन हुआ था, कौन सा हुआ था। रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया पे एक ही आंदोलन हुआ था 1908 में, एक नंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में प्रचार किया था। गांव का नाम याद रखना है, सुचाल गांव नागौर में है, और शेख हमीदुद्दीन जो थे इन्होंने किया था, नागौरी ने। बी आपका राइट आंसर। 5 है कि इनमें से कौन सी प्रथा है, इनमें से कौन सी प्रथा है जो कि विवाह से संबंधित नहीं है। तो बडार भी है, कन्यावाल भी है, और बड़ी पाल भी है। पानीवाड़ा जो है ये विवाह की प्रथा नहीं है। राइट आंसर आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है कि इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने वाला चित्र जो है वो राजस्थान की किस चित्र शैली का है। भारत की मोनालिसा किसको कहते हैं, बणी ठनी को कहते हैं, और बणी ठनी जो है वो किशनगढ़ चित्र शैली का चित्र है, इंडियन मोनालिसा जिसको आप कहते हैं। तो बी आपका राइट आंसर। 7 है कि वाद्य यंत्र टामक जो है उसका संबंध किस क्षेत्र से है। सबसे बड़ा वाद्य यंत्र ये टामक, और ये राजस्थान के मेवात एरिया से संबंधित है, मेवात क्षेत्र से, एक नंबर सही। 8 नंबर का बता दीजिए कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल यानी बांसी दुगारी कहाँ पर है। एक तो ये कि बांसी दुगारी है वो किस लोक देवता से संबंधित है, तेजाजी से है। कहाँ पर ये, बूंदी जिले में है। डी सही उत्तर। 9 नंबर है कि इनमें से कौन सा वाद्य जो है वो घनवाद्य नहीं है। इनमें से घनवाद्य कौन सा नहीं है, झांझ है, खड़ताल भी है, मंजीरा भी है, जंतर नहीं है। जंतर नहीं है तो डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक प्रेसंग बना दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया था। चार्ल्स मेडकोव जो है उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया था। डी आपका राइट आंसर। 11 नंबर कोसवर्धन दुर्ग का दूसरा नाम बताना है कि कोसवर्धन दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है। कोसवर्धन दुर्ग को हम शेरगढ़ के नाम से जानते हैं, शेरगढ़। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 12 नंबर है कि ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है। ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है। तो मांडलगढ़ की दुर्ग जो है ईगल की पहाड़ी पर है, तो राइट आंसर आपका एक नंबर। 12 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है कि घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली ये किसके नाम है। तो घूंघट, गुगड़ी है ये, बांद्रा इमली जो है ये तारागढ़ दुर्ग जो है अजमेर का, उसकी प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। बी आपका राइट आंसर। 14 नंबर है कि झालापाटन में जो नवलखा दुर्ग है उसकी नींव किसने रखी। एक तो ये कि नवलखा दुर्ग है कहाँ पर, झालापाटन में, नींव रखी थी इसकी पृथ्वी सिंह ने। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 15 है कि मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है। मजार ए फकरी जो है वो राजस्थान में कहाँ पर है। मजार ए फकरी है डूंगरपुर जिले में। सी आपका सही आंसर। लाइक कर दिया है, अब तक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो, और लाइक करने के बाद में आंसर दे दो 16 का कि राजस्थान में स्कल्पचर पार्क जो है वो किस जगह पे है, किस प्लेस में है। और ये बना है माधवेंद्र प्लेस में, माधवेंद्र प्लेस में बना हुआ है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 17 की वीरों की स्मारक स्तंभ स्थान कहाँ पर है। वीरों की स्मारक स्तंभ
और ये वीरों की स्मारक स्तंभ जो है कौन सी जगह पे? बड़ूचला में है। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि चार चौमा मंदिर जो है वो राजस्थान के किस जिले में है? चार चौमा मंदिर है कोटा जिले में। चार चौमा मंदिर कहाँ पर है? कोटा जिले में है। 19 है कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? दानचंद चोपड़ा की हवेली है सुजानगढ़ में बनी हुई है। कहाँ पर? सुजानगढ़ में। सी आपका राइट आंसर। 20 है कि वीरों की स्मारक स्तंभ स्थल जो है कहाँ पर है? 20 का राइट आंसर। अभी हम करके रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, पंचूडला में है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय है झुंझुनू जिले में। झुंझुनू जिले में। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कि राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक प्रेसंग बना दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया था? चार्ल्स मेटकोफ के द्वारा दिया गया था। बी हो जाएगा राइट आंसर। 23 नंबर मेवाड़ पुष्कर 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? मेवाड़ पुकार है ये, पुष्कर नहीं है, मेवाड़ पुकार है ये। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र जो था वो था मोतीलाल तेजावत से संबंधित। मोतीलाल तेजावत से। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 24 है कि मैं देखता चला गया, ये किससे संबंधित है? मैं देखता चला गया, और ये है कपूरचंद कुली से संबंधित है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 25 कि कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? कोटा की बतानी है। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना की थी केसरी सिंह ने। किसने की थी? केसरी सिंह ने की थी। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 26 है कि राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय जो 1932 में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? जय कन्या विद्यालय किसके द्वारा किया गया था राजस्थान में 1932 में? जय नारायण व्यास जी जो है इन्होंने किया था। सी आपका राइट आंसर। 27 की किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया था? कहाँ पर मनाया गया था? जोधपुर में। मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया था। तो बी आपका राइट आंसर है। 28 नंबर कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 29 नंबर कि पानी को ठंडा करने के लिए बादला कहाँ पर बनाए जाते हैं? और बादला है वो जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के। सी आपका राइट आंसर। 31 कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सुमेलित है? बादला जयपुर के गलत है क्योंकि अभी पढ़ गए हैं, जोधपुर के हैं। नमदा टोंक के हैं। तो जो मसूरी साड़ी सही है। मसूरिया साड़ी जो है ये कोटा की प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। सी आपका राइट आंसर। 31 है कि घूंघट गुगड़ी बादरा और इमली है, ये हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गए आज 2 क्वेश्चन। चलिए तारागढ़ अजमेर की प्राचीर के विशाल बुर्जों के नाम है ये। ओके। क्वेश्चन नंबर 32 है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा शहर आपका जोधपुर आ जाता है। सी। पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा कोटा आ जाता है। सी आपका राइट आंसर। चलिए सन 2011-12 में राजस्थान के किन जिलों में किस सर्वाधिक वन क्षेत्र था? ठीक है, सर्वाधिक किस में? करौली में था। वर्तमान की बात करें तो उदयपुर में है। वर्तमान में कहाँ पर है सर्वाधिक? उदयपुर में। सबसे कम है वो चूरू में है। ये 2011-12 का है, करौली में जब था, आपका याद रखना। चलिए 33 से राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था है वो कहाँ पर है? देहरादून में है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 34 आपका है कि रेगिस्तान का सागवान किसको कहा जाता है? रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है रोइडा को। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 35 की गांधी सागर बांध जो है वो किस नदी पे बनाया गया है? गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पे है। चंबल नदी पे टोटल 4 बांध बने हुए हैं जिसमें एक गांधी सागर बांध है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 36 आपका है कि छापी बांध जो है वो किस जिले में है? छापी बांध है ये झालावाड़ जिले में है। कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में। सी आपका राइट आंसर। 37 है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? स्वामी केशवानंद राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर पहला ही गलत है। पहला ही गलत है आपका। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 है कि राजस्थान में सुरक्षित सीटों का परिवर्तन कौन सी विधानसभा में हुआ था? किस विधानसभा में किया गया था ये बता सकते हैं आप? और ये 12वीं विधानसभा में हुआ था। कौन सी में? 12वीं में किया गया था। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चले 1952 में प्रिंस सिमन आयोग के ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? 1952 का बताना है। वर्तमान में तो 200 है। 1952 में थी 160। कितनी? 60। वर्तमान में कितनी है? 200।
चले लास्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्युपरांत विधानसभा का सदस्य रहा था। और हरिदेव जोशी जो है ये 1952 से लेकर मृत्यु तक सदस्य रहे थे। एक नंबर आपका राइट आंसर। तो थोड़ा सा हमने स्पीड के साथ किया है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने थे। तो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम टेस्ट सीरीज करते हैं, 158 तक पहुंच चुके हैं। तो आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, तो जो भी स्कोर बना है कमेंट कर देना। और कल से थोड़ा सा बड़ा टेस्ट करेंगे और थोड़ा आराम से करेंगे। आज थोड़ा सा हमने जल्दी किया है कुछ कारणों की वजह से, होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। तो मिलते हैं बेटा जी एक और वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए।